इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच जाते हैं चंपारण ढाका। अपनी पार्टी के उम्मीदवार एक हिंदू। क्या हमारी पार्टी में क्या हिंदू कैंडिडेट का चुनाव नहीं लड़ते हैं या हम हिंदू कैंडिडेट्स को क्या टिकट नहीं देते? कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं अखिलेश प्रताप सिंह, वो तो कहते हैं सांप्रदायिक पार्टी है। ये दंगे हुए हैं कांग्रेस की सरकार के अंदर। जब आपकी सरकार थी 50,000 से ज्यादा दंगे आपकी सरकार के अंदर होते हैं और सांप्रदायिक हम हैं। अब तो उनके लिए मास्टर मुजाहिद आ गए हैं। कोई मास्टर कोई टीचर नहीं चलेगा, सिर्फ बैरिस्टर चलेगा। प्रशांत की पार्टी जनस्वराज बहुत मेहनत कर रही है और जन जन तक पहुंच रही है और यात्रा भी कर रहे हैं। एमआईएम ने ऐसी कौन सी यात्रा कर दी कि आप बात कर रहे हैं? बहुत फर्क है साहब। तो सदर साहब जब अगर बिना बताए अगर सड़क पे निकल चले ना तो लाखों की भीड़ उनके पीछे 1-2 घंटे के अंदर आ जाएगी। सीमांचल के लोग ये समझ चुके हैं भैया कि हम वो हाथ जोड़ लिए, भैया तुमको जो राजनीति करनी है करो। हम इस एरिया को अगर कोई डेवलप कर सकता है तो वो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब। गुजरात का मॉडल पूरे भारत में चला और आप चाहते हैं हैदराबाद का जो मॉडल है वो सीमांचल बिहार में चला। सलाम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जैद। बिहार के चुनाव को महज अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और बिहार की राजनीति में बड़ा ही उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वक्ता मोहम्मद तौफीक खान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। वी आर नॉट अ किंग, वी आर किंग मेकर्स। हम लोग ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हम लोग राजा हैं, बट हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे बगैर, हमारे समर्थन के बगैर कोई राजा बन नहीं सकता। हम वो हैं जो तख्त पर बैठाना भी जानते हैं और हम वो हैं जो तख्ते पे लेटाना भी जानते हैं। हम गए थे ढाका में भी, हमने काफी कवरेज किया था, लोगों से मिले भी थे, लेकिन बहुत सारे समर्थक ये कह रहे थे कि एमआईएम में वो ताकत नहीं। अगर एमआईएम में ताकत नहीं है तो एमआईएम से डर क्यों रहे हैं फिर आप? मैं जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उन पार्टियों की बात कर रहा हूँ जिसकी भाषा शायद कुछ लोग वहाँ पर बोल रहे हो। मैं अगर एमआईएम ने कहा गठबंधन का प्रस्ताव दिया तो अगर हम कोई छोटी पार्टी या कुछ ऐसे होते तो आप हमको गठबंधन में ले लेते, आपके लिए तो कोई इशू ही ना होता। मगर आप हमको अगर गठबंधन में नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब कि आप कुछ ना कुछ डर, आप उसी डर की वजह से नहीं ले रहे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं अखिलेश प्रताप सिंह, वो तो कहते हैं सांप्रदायिक पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। कांग्रेस पार्टी के क्या है वो? राज्यसभा सांसद और हम सांप्रदायिक। 70 सालों से आपकी पार्टी सत्ता में है और आपकी पार्टी में तो कभी कोई दंगा हुआ नहीं होगा साहब। 70 सालों में रिपोर्ट कहती है कि 50,000 दंगे जिसमें नुकसानात उठाए दोनों हिंदुओं ने भी और मुसलमानों ने भी। ये किसके राज में हुआ? कहाँ थी? एमआईएम तो थी नहीं। ये दंगे हुए हैं कांग्रेस की सरकार के अंदर। जब आपकी सरकार थी आपका सब कुछ था। 50,000 से ज्यादा दंगे आपकी सरकार के अंदर होते हैं और सांप्रदायिक हम हैं। फर्जी मुकदमों में मुसलमानों को जेल में डाला जाता है, सांप्रदायिक हम हैं। झूठे इल्जाम मुसलमानों के ऊपर लगाए जाते हैं, सांप्रदायिक हम हैं। बिजनेस तबाह मुसलमानों के होते हैं, शिक्षा से दूर मुसलमान है। आज़ादी के वक्त मुसलमान कितनी बड़ी तादाद में था सरकारी नौकरियों में, आज 1% से भी कम है सरकारी नौकरियों में और सांप्रदायिक हम हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मास्टर मुजाहिद सीमांचल का वो चेहरा जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़े थे, अब वो आरजेडी में चले गए। बीजेपी को जो है वो नफरत वाली पार्टी तो बोल रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर बी टीम का तोहमत लगा रहे हैं। देखिए मसला ये है कि आप हमारी पार्टी के जो लीडर हैं वो बैरिस्टर हैं, उनके सवालों का जवाब हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा न नेता है न कोई पत्रकार है जो उनका जवाब दे सके या उनसे मुकाबला कर सके। तो माशाल्लाह से उनके जो हम सिपाही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इतना तो उनको देख देख के सीख गए हैं कि अच्छे अच्छे हमारे सामने नहीं बैठ सकते, है ना। तो अब जब ये जानते हैं कि हमारे सवालातों के, मजलिस के कार्यकर्ताओं के सवालातों के जब ये जवाब नहीं दे सकते, मजलिस के लीडरों के जवाब नहीं दे सकते, तो इनके पास ले देकर सिर्फ गुमराह करने के लिए आवाम को सिर्फ एक मुद्दा बचता है कि ये बीजेपी की बी टीम। ये तो हिंदुस्तान ने देख लिया कि भाई 2014 का इलेक्शन लोकसभा का आप हारे, 2019 का इलेक्शन आप हारे, 2000 अभी जो चुनाव अब आने वाला है यूपी का वो भी देख लेंगे क्या होता है, 2022 का चुनाव भी आप हारे। सवाल छोटा सा ये है, पहलगाम वाले मामले में असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे थे बेबाकी से, पूरी दुनिया प्लस भारत हर नागरिक ने देखा, और उसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच जाते हैं चंपारण ढाका। लेकिन अचानक से जैसे ही ढाका पहुंचते हैं अपनी पार्टी के उम्मीदवार एक हिंदू कैंडिडेट मैदान में उतार देते हैं।
हमारे दिल में भी जो है भारत है, हमारे दिमाग में भी भारत है। कैंडिडेट ऐलान करने का क्या मैं बता रहा हूँ, हमारे दिल में भी भारत है, हमारे दिमाग में भी भारत है, हमारी जबान में भी भारत है ना। हम लोग एकदम क्लियर लोग हैं, फॉरवर्ड लोग हैं। हमारे दिल में जो है वही हमारी जबान पे है। अब रही बात कैंडिडेट उतारने की, हाँ। ठीक भाई, इलेक्शन होने वाले हैं, वहां तो हर पार्टी के कैंडिडेट उतरेगा। हिंदू कैंडिडेट उतारने क्या मतलब था? पहला ही कैंडिडेट हिंदू उतार दिए, क्या मतलब संस्कृत में उतार दिए, उर्दू वाला बाद में उतारे। क्या हमारी पार्टी में क्या हिंदू कैंडिडेट का चुनाव नहीं लड़ते, या हम हिंदू कैंडिडेट्स को क्या टिकट नहीं देते? ये क्या ऐसा आपको किसी ने क्या इन्फॉर्म नहीं, दिया? पहलगाम वाले मामले से तुरंत, यानी वो मामला चल ही रहा था, चंपारण पहुंचे थे, तुरंत ऐलान कर दिए। मजलिस का इतिहास रहा है। मरहूम सलाउद्दीन ओवैसी साहब जब हैदराबाद में सांसद बने थे, शायद आपको तारीख मैं बताऊं, कि वहाँ पे जो फर्स्ट मेयर हैदराबाद में जो बनाए गए थे वो हमारे दलित समाज के थे। दूसरी बार जो जीत के आए फिर दलित समाज के, तीसरी बार फिर दलित समाज के। तो मजलिस ने कभी भी भेदभाव हिंदू मुसलमान दलित सिख ईसाई में कभी नहीं किया, पहली चीज। अब ये कहना कि ये कोई अचंभे की बात हो गई कि हिंदू कैंडिडेट उतार दिया, ऐसा हमारे लिए तो कोई अचंभा नहीं है। अगर आपको वजनदार समझते तो अब तक शामिल कर लेते ना। तभी तो शामिल नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो शामिल नहीं कर पा रहे हैं कि वजनदार हैं, तभी हमारे मुकाबले में नहीं आ पा रहे हैं। अगर हल्के फुल्के होते तो कहते आइए एक दो सीट पकड़िए। ये जानते हैं कि ये वो लोग हैं जो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, ये गुलामी की बात नहीं करेंगे। अगर इनको साथ में लेंगे तो ये हमारे पीछे जो है दरी नहीं बिछाएंगे, कुर्सी नहीं लगाएंगे, झंडे नहीं उठाएंगे, ये हिस्सेदारी की बात करेंगे। आप बैठे हैं, हम भी बैठेंगे, आमने सामने 1 to 1 बात करेंगे। ये हमारे मुद्दे हैं, हम आपसे कहेंगे लो जी हमारा मुद्दा सॉल्व करके दो, लो जी सीमांचल में ये दिक्कत है करके दो, लो जी यहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया है, स्कूल की जरूरत है। अपने से ही खिचड़ी बना लेंगे, आप अपने से खिचड़ी बना लेंगे। भाई मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि हम ये जानते हैं कि एमआईएम वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले हैं, और इनके सिपाही भी आंखों में आंखें डाल करके बात करने वाले हैं, और इनके जो कैंडिडेट्स हैं सीमांचल की तरफ से आपको कॉन्फिडेंस अख्तरुल ईमान से है, पूरे बिहार की राजनीति को पलट देंगे। हम संविधान की बात करने वाले लोग हैं। ये मुल्क एक गुलदस्ता है, हम वो गुलदस्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हम हिंदू भी रहेगा, सिख भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा, दलित भी रहेगा, आदिवासी भी रहेगा। लेकिन इसके लिए तो एक पावर चाहिए ना, तो पार्टी का पावर चाहिए जिसके साथ मिलकर अलायंस करके आप लड़ें और फिर उसके बाद ज्यादा सीटें पाए। है ना, हमारे पास पावर है, तो जनता की पावर। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस, इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। अब की बिहार का चुनाव एमआईएम नहीं लड़ रही है, अब की बिहार का चुनाव वहां की जनता लड़ रही है एमआईएम के साथ। जनता ने 5 विधायक जिता कर भेजे, किस लिए भेजे थे? फिर वही पुरानी बातों पे आ गया। क्यों आ रहा हूँ मैं, जैब भाई कह रहा हूँ कि जनता ने 5 विधायक जिता कर भेजे थे कि मेरे सीमांचल का विकास होगा। आपने तोड़ लिया और आपने विकास भी नहीं किया और ना करने दिया। सीमांचल में नया चेहरा मास्टर मुजाहिद जो है पनप रहे हैं। सीमांचल में सिर्फ एमआईएम ही पनपेगी और एमआईएम ही लोगों के दिल में पनप रही है। अब कोई मास्टर और कोई टीचर और कोई कुछ नहीं है, सिर्फ बैरिस्टर ही बैरिस्टर है और कुछ नहीं। सब बैरिस्टर चलेगा। ओके, सिर्फ बैरिस्टर चलेगा, कोई मास्टर कोई टीचर नहीं चलेगा, सिर्फ बैरिस्टर चलेगा। सुनने को मिल रहा है अख्तरुल ईमान भी अपनी सीट छोड़ के दूसरे सीट पे जा रहे हैं। नहीं, ये पार्टी का फैसला है, ये वहाँ की राजनीति है कि वहाँ पर क्या सही है क्या गलत है, ये तो उनका फैसला है। ये कोई हम हार रहे हैं मतलब नहीं, हम सीट छोड़ के थोड़ी ना भाग रहे हैं, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव थोड़ी ना भाग रहे हैं। राजनीति है कि वहाँ पर इस वक्त हो सकता है कि वो सीट कोई कमजोर हो जहाँ पर अख्तरुल ईमान जा रहे हो सकता है उसको जीतना वहाँ ज्यादा उनका जरूरी हो जाना, और जहाँ है वहाँ मजबूत है। वहाँ मजबूत है, बेशक लोग प्यार करते हैं उनसे। उल्टा बता रहे हैं, अक्स बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे भाई, लोग प्यार करते हैं। भाई मैं पूछूं, राहुल गांधी जी वायनाड क्यों गए लड़ने? तो मैं क्या ये कहूंगा कि वहां से डर गए थे अमेठी से? आप बताएं। वायनाड की जनता बुला रही थी कि हमारे यहाँ भी आइए, चुनाव लड़िए और जीत लीजिए। वायनाड की जनता बुला रही थी तो क्या अमेठी जनता भगा रही थी? नहीं, अमेठी की जनता भी कह रही थी, तो लोगों ने कहा दोनों जगह से लड़ लीजिए, मेरा भी दिल रह जाएगा, वहाँ का भी दिल हरा दिया, इसीलिए जिताया तो है अभी 19 में। अरे जिताया है, लेकिन 24 में जिताया तो है। 24 में जिताया तो है, लेकिन ऐसा क्या डर पड़ गया कि वायनाड जाना पड़ा? सवाल ये है कि जैसे प्रशांत अकेले हैं, देखिए प्रशांत, मैं मानता हूँ प्रशांत की पार्टी जनस्वराज बहुत मेहनत कर रही है और जन जन तक पहुंच रही है और यात्रा भी कर रहे हैं। एमआईएम ने ऐसी कौन सी यात्रा कर दी जिससे एमआईएम को लग रहा है कि हम सीटें निकाल रहे हैं? भाई प्रशांत किशोर ने गांव गांव में काम किया है, लोगों के पास जाकर जुड़ाव किया है,
तो अगर वो कह रहे हैं कि हम 10-15 सीट जीत रहे हैं, तब समझ में आता है कि हाँ उन्होंने काम किया तो जीतेंगे। ये चीज आपको कैसे मतलब दिख रही है कि वो गांव-गांव जा रहे हैं? मतलब क्या आप अरे उनकी रैलियां दिख रही हैं, गाड़ियां दिख रही हैं, गाड़ियां, पीछे बैनर दिख रहा है, अरे बड़े भाई गाड़ियां दिख रही हैं, बड़े रैलियां, बड़े मंच दिखाई दे रहे हैं। जब हमारे सदर साहब आते हैं तो इनके 50 मंच और हमारे सदर साहब का एक मंच बराबर है। ये 500 रैलियां करें, हम सिर्फ हमारे सदर साहब सिर्फ 5 रैलियां करें, बराबर है। सारी पार्टियां बिहार में डेरा डाल चुकी है। अभी असद साहब कहाँ हैं? असद साहब और जिनकी आप बात कर रहे हैं, बहुत फर्क है साहब, बहुत फर्क है। आप कहाँ मिला रहे हैं उनकी पार्टी को और हमारी पार्टी को साहब? बहुत फर्क है। आप समझिए बात को। सदर साहब जब अगर बिना बताए अगर सड़क पे निकल चले ना तो लाखों की भीड़ उनके पीछे 1-2 घंटे के अंदर आ जाएगी। सर फर्क है। वोट में भी तब्दील होना चाहिए। नहीं वोट पे हुआ तो साहब, आप जब 5 सीटें हुई तो आप 4 ले गए। अब कितना वोट में तब्दील करें? अब हमने लड़ाई कितनी थी? मात्र 20-19 सीटें तो लड़ी। जो लोग जीते आरजेडी में है वो लोग तो आपको नुकसान कर देंगे ना। नहीं ठीक है, 20-19 लड़े, अल्हम्दुलिल्लाह 5 जीते। अब की देखिए इंशाल्लाह बिहार तो जो 4 जीते थे तो आरजेडी में है, नुकसान तो आपका होगा। 5 के 50 इंशाल्लाह, 5 के 50। जो लड़ाई हो रही है आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस जो भी चल रही है, वो सब चल रही है बिहार के बीच में, और हमको एक किनारा समझ के एकदम किनारे फेंक दिया गया है। इतना किनारे फेंक दिया गया है कि 2 नदियों के बीच में एक पुल तक बनाने को तैयार नहीं, हमको इतना किनारे फेंक दिया गया है। तो सीमांचल के लोग ये समझ चुके हैं भैया कि हम, वो हाथ जोड़ लिए, भैया तुमको जो राजनीति करनी है करो, हम इस एरिया को अगर कोई डेवलप कर सकता है तो वो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी पार्टी कर सकती है। जो हैदराबाद का मॉडल है, वो यहाँ बिहार के वो बच्चे ख्वाब देख रहे हैं कि वो हैदराबाद का मॉडल वहां पर बने, और इनको मैं आपसे बता रहा हूँ कि वहां की आवाम को मतलब गुजरात का मॉडल पूरे भारत में चला और आप चाहते हैं हैदराबाद का जो मॉडल है वो सीमांचल बिहार में चला। ना, हम तो बिल्कुल बेशक चाहते हैं कि हैदराबाद का मॉडल पूरे इंडिया के अंदर बने, क्योंकि हैदराबाद के अंदर असद साहब के स्कूल हैं, असद साहब के हॉस्पिटल्स हैं, ये सब चीजें हैं। वहाँ के कॉर्पोरेटर खुद सीमांचल को बनाएंगे सेम हैदराबाद। इंशाअल्लाह मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि सीमांचल की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, बैरिस्टर असदुद्दीन को, ओवैसी साहब को एक बार ताकत देकर देखे भरपूर। ये 5 में इन्होंने तोड़े थे ना 4 के 40 देकर देखे। अगर वो हैदराबाद ना बना दिया इंशाअल्लाह उसको, अगर वहां पर स्कूल, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर सीमांचल के अंदर स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस अगर ना हुए तो मैं जिस चौराहे पे कहिएगा मैं आऊंगा और सीमांचल की आवाम मुझको जूता मारे। मेरे असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो ये 4 काट के ले गए थे आपके, आपने जो अपनी दुआओं से जिता के भेजे थे, आप 4 के बदले 40 दे दो। अगर सीमांचल को इंशाल्लाह हैदराबाद ना बना दिया, अगर वहां पर मॉडल बनाओगे हैदराबाद का मॉडल, जो साहब ने वहां पर यूनिवर्सिटीज, आपको मैं बता दूं, अस्पताल, कॉलेजेस, स्कूल, मंदिर के लिए पैसा, मस्जिद के लिए पैसा, गिरजाघर के लिए पैसा, हमारे गुरुद्वारे के लिए पैसा, हर कम्युनिटी के लिए, हर धर्म के लिए सम्मान, अगर ये मॉडल हम बनाकर ना दिखा पाए तो तौफीक अहमद खान को जिस चौराहे पे बुलाएंगे, तौफीक अहमद खान हाजिर हो जाएगा और जिस जूते से चाहे उस जूते से मेरे सर पे मारे। सीमांचल को मतलब डेवलप कर बना पाए, 40 की ताकत एक बार देके देखिए, सरकार चाहे किसी की भी। बात कर रहे थे बिहार के मुद्दे पर, हमारे साथ मोहम्मद तौफीक खान मौजूद थे जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। आप क्या सोचते हैं जरूर बता दीजिएगा। देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का हित के साथ।